अगर आप मॉडल्स सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो मॉडल्स का बेसिक यूज़ है ना, शुरुआती लेवल का जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर ले। उसको क्लियर हो जाने के बाद फिर आप एडवांस लेवल का यूज़ सीखते हैं मॉडल्स का तो आपको समझ में आता है। लेकिन आप मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको ना समझकर एडवांस पर चले जाते हैं तो तब आपको क्या होता है, बड़ी मुश्किल होती है समझने में। तो यहाँ पर ये बेसिक यूज़ है, आप कह सकते हैं इनका इंट्रोडक्शन है, या कैसी कैसे सिचुएशन में कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, इनका क्यों यूज़ किया जाता है। तो वो शुरुआती लेवल का जो इसका इस्तेमाल है वो सीखें। देखें मॉडल्स जो है ना, हम कौन कौन सी कंडीशन में इनका यूज़ करते हैं। ये है इसकी कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थिति जो है। हम एबिलिटी के लिए, योग्यता बताने के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल्स है या कौन सा मॉडल है। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, इनको बताने के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो सिचुएशन है, उस वक्त हमको यूज़ करना पड़ता है मॉडल्स का एबिलिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। तो चलिए अब देखें कौन कौन सी मॉडल्स हैं। मेन मॉडल्स है ना, वो यहाँ पर मेंशन है 10 मॉडल्स, जैसे कि कैन हो गया, ठीक है, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट और ऑट टू। ये जो है बेसिक मेन मॉडल्स है, इनका इस्तेमाल देखेंगे हम। फिर आगे आप देख सकते हैं ये कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, यानी इन सभी के साथ हैव लग रहा है, इनका यूज़ देखेंगे। जो बेसिक मॉडल्स है ये 10 है, जो मेन मॉडल्स है, जो मुख्य मॉडल है ये 10 है। फिर हैव के साथ हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बेसिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ यहाँ पर, मतलब शुरुआती लेवल का। आप इसके बाद कुड हैव, हैड, इन पे ना जाएं, पहले बेसिक जो है वो यूज़ सीखें। फिर आगे देखें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इनका यूज़, ये भी मॉडल्स है। ऑट टू हैव, इनका यूज़, इनका बेसिक इस्तेमाल। फिर यहाँ पर सेमी मॉडल्स आ जाते हैं, कौन कौन से, डेयर और नीड, ये सेमी मॉडल्स है। अब सेमी मॉडल्स क्यों है, इनका रीज़न भी आपको, जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, रीज़न है वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल, तो हमने यहाँ पर सिंपल सी वर्ब लगा दी, इसको हमने टेंस में बना दिया, यानी ता है, ती है, ते है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो ये आपने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस। लेकिन जब आपको इसको बताना होता है मॉडल में तो कैसे बनेगा, जैसे तुम फुटबॉल खेल सकते हो, तो सकते हो वाली फीलिंग आ जाती है, यानी कि ये सकता है ना, तो ये एबिलिटी को शो कर देता है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे यू कैन प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से ये जो कैन है ये मॉडल है, यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है, एबिलिटी को बताया जा रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाउन रखें कि मॉडल वर्ब जो है ना, मॉडल वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। जैसे यहाँ पर देखा ना आपने, ये जैसे प्ले है ना, प्ले मॉडल, ये प्ले जो है मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया है, इससे पहले कैन का इस्तेमाल है। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। तो ये आप हमेशा नोट डाउन रखें। अब डिफरेंसेस देखें। अब डिफरेंसेस, वर्ब्स जो होती है और मॉडल वर्ब्स होती है, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। एक्शन वर्ड्स देखें, वर्ब्स को देखें पहले। एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जो क्रिया होती है, काम होती है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। आप काम से भी समझ सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, क्या हो रहा है, ये जो है ये एक्शन वर्ड्स बताते हैं। मतलब कि ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है वो बताती है कि खाना पीना, खेलना कूदना, ये सब एक्शन वर्ड्स है ना। प्ले, कुकिंग, ये सब आईएनजी लग रहा है तो वो हम टेंसेस के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्शन वर्ड्स को हम 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो एक्शन वर्ड्स है, मतलब जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स, जिनको हम बोलते हैं क्रिया, जिनको हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि काम, जो भी हम काम करते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, जैसे क्रिया के रूप बदलते हैं ना। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होगी ना, मॉडल वर्ब्स सेंटेंसेस में एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, ये
ये चीज़ें शो करती है, इनके बारे में बताती है मॉडल वर्ब्स। ये मेन वर्ब की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि खेलने की योग्यता, ये खेलना मेन वर्ब है ना, उसकी योग्यता, कुछ करने का कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य, जाने की संभावना। तो ये क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है ना, ये खेलना, करना, जाना, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, यानी कर्तव्य दिखा रही है, वहाँ पर संभावना दिखा रही है, या कुछ परमिशन की बात की जा रही है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है ना, मेन वर्ब के साथ इनका यूज़ करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है इनका हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन सी है, इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट टू। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, मतलब कि सहायक क्रिया। इन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना, जितने भी, सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मतलब उनको भी हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। लेकिन सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो मॉडल वर्ब्स नहीं होती। सारी जो होती है ना हेल्पिंग वर्ब, वो मॉडल वर्ब्स नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है, यहाँ पर हमको एबिलिटी दिखानी होती है, मतलब योग्यता, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना दिखानी होती है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? एडवाइस, अगर एडवाइस देनी हो तो हम क्या करेंगे? हम सलाह के लिए क्या करेंगे? हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। परमिशन के लिए हम क्या करेंगे? अनुमति के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए, तो ये मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। ऑब्लिगेशन, कर्तव्य को दिखाने के लिए, जिम्मेदारी को दिखाने के लिए हमको मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी को कमांड, आदेश देना है, रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है, तो इन सभी के लिए हमको मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना पड़ता है। यही रीज़न है, कारण है इनको यूज़ करने का। स्ट्रक्चर देख ले, ये स्ट्रक्चर है जो आपको सभी मॉडल वर्ब्स के साथ लगाना है, मतलब जब भी हम मॉडल्स के सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। देखें, सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लिख देनी है। मेन वर्ब होगी, इसका फर्स्ट रूप होगा। अगर हम अंदरूनी जो ग्रामर की भाषा में जाए ना, तो वो बेस वर्ब होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म भी ना कहकर वो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, ठीक है। अब आप वैसे समझें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर देखिए नेगेटिव, नेगेटिव जब नकारात्मक बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, मॉडल वर्ब, फिर नॉट आ जाएगा। मॉडल वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बन जाएगा नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होगा? शुरुआत में हम मॉडल रख देंगे जो क्या से शुरू होंगे ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले क्या से शुरू होते हैं, वैसे मॉडल रखना है। मॉडल वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। WH फैमिली आपको पता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये सब होते हैं ना। फिर यहाँ पर देखें, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी को आपको WH फैमिली में ऐड कर देना। बस आपको शुरू में क्या कर देना है? WH वर्ड ऐड कर देना है। ये देखें, WH वर्ड आ जाएगा, फिर मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर अभी बताए ना, सभी में यही फॉलो होते हैं। बस मॉडल वर्ब में आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मुख्य क्रिया का यूज़ भी होता है ना। अब आगे देखें, मॉडल वर्ब जो है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी होता है मॉडल वर्ब में। कब होता है? जब दो मॉडल, जैसे ये कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, ऑट टू हैव, मतलब इन सभी के साथ हैव लग गया है ना, तब हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मतलब कोई एक्शन, कोई काम होगा तो। देखें, पोजेशन वाली बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। कोई चीज़ आपके पास है, वहाँ पर तो कोई काम नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर किसी चीज़ की बात होती है कि कोई चीज़ आपके पास है का सेंस, तो वो वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ पर चल रही है एक्शन की, काम की, क्रिया की, वर्ब की। ये आप ध्यान रखें। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा इन सभी हैव के बाद में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब चलिए मॉडल वर्ब्स की स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले कैन मॉडल वर्ब है,
सकता है वाली फीलिंग देता है, कह सकते हैं कि सकता है इसका सेंस होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, जैसे भी आप समझे, जो भी आपको सुटेबल लगे। ये जो कैन है ना, सकता है वाली फीलिंग देगा, ये एबिलिटी, योग्यता को शो करेगा। परमिशन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, अनुमति लेने के लिए। कब किससे अनुमति लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, सबसे हाई पॉसिबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो कैन में होती है, ठीक है। फिर देखिए रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, संभावना इसमें सबसे ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बता दिया आपको, हाई पॉसिबिलिटी होती है। अब चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले देखें एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है कि सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम वही स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है। बस आप ध्यान रखें मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, यानी पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखें। वह अंग्रेजी बोल सकता है। सकता है से आप समझ गए कि कैन मॉडल का यूज़ होगा और यहाँ पर एबिलिटी शो होनी चाहिए, हो रही है, आपको वैसी फीलिंग आनी चाहिए। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह क्या बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है। देखिए कैन है, ये मॉडल वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट फॉर्म हम बोलते हैं क्योंकि जो बेस फॉर्म होती है ना वो सेम होती है फर्स्ट फॉर्म के, बस कुछ एक में फ़र्क होता है, तब आप कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बेस फॉर्म याद ना रखकर अगर हम कहते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है तो भी चलता है समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। रिमेंबर मतलब याद करने वाली चीज़ क्या है, याद रखें कि 2 वर्ड्स की मॉडल वर्ब्स होगी जिनके साथ हैव आता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी क्लियर कर दिया है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी अगर क्रिया की बात होगी, काम की बात होगी, एक्शन की बात होगी, कोई चीज़ आपके पास है, वो वाला सेंस यहाँ पर मैं नहीं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाए नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या है, मॉडल वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, मॉडल वर्ब, नॉट और फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का यूज़। जैसे मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, अब मैं है तो सकता हूँ लगा दे, यहाँ पर वह है तो है आएगा ना, तो मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता हूँ मतलब मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर ही लिख दिया, तो आप इसको करेक्ट कर ले कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिए कैन लग गया और फिर नॉट लग गया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसको आप करेक्ट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन हो गया, नॉट हो गया, कैन हो गया, नॉट हो गया, फिर स्पीक है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से आपको नॉट का यूज़ कर लेना है नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। अब चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट। मतलब कि मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो हिंदी में क्या से स्टार्ट होंगे, ठीक है, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरुआत इसकी मॉडल वर्ब से हो रही है, तो हिंदी में ये क्या से स्टार्ट होंगे, फिर सब्जेक्ट है, ठीक है, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, जब भी आप टेंसेस के सेंटेंस बनाएंगे ना तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कैन। अब यहाँ पर भी मैं है, आप इसको कर ले सही। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। चलिए अब WH फैमिली वाला देख लें, जहाँ पर वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी जो भी आ जाते हैं W और H वाली फैमिली वाले वर्ड्स, ठीक है, कब, क्यों, क्या, कैसे। वह अंग्रेजी कैसे, ठीक है, कैसे बोल सकता है, तो कैसे आ गया ना WH फैमिली वाला वर्ड, तो इसको स्टार्टिंग में हम रख देंगे। हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश, बाकी तो देखिए कैन ही स्पीक इंग्लिश ये क्या वाला ही हो गया है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे हम बोलते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब वाला, मॉडल वर्ब वाला, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सेम ही है। बस आपको क्या करना है, जब हम WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य, तो इससे पहले अपन को वो जो WH वर्ड है ना उसको उठाकर रख देना होता है, बोल देना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो बात हो गई एबिलिटी की, योग्यता की। अब कैन का यूज़ हम परमिशन, अनुमति के लिए भी करते हैं। अब कैसे परमिशन, अनुमति, इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे में कैसे, नहीं समझ में आया। फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड से आप कोई अनुमति, परमिशन लेते हैं, आपसे छोटों से, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे परमिशन लेते हैं, ठीक है, उनसे परमिशन लेते हैं, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, कैन आई वॉच टेलीविज़न, कैन आई वॉच टेलीविज़न। क्लियर हो रहा है ना, परमिशन किससे लेते हैं, अपने से
छोटों से, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, आपके फ्रेंड्स से, ठीक है, जिनको हमको बहुत ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, फ्रैंकली हम जिनसे बातें करते हैं। अब देखिए आगे, प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। कैन में सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, जैसे कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो जो भी संभावना ज़्यादा है वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, देखिए कैन हो गया, ये मेन वर्ब है, ठीक है, कॉज कारण होना। अब रिक्वेस्ट और निवेदन के लिए भी देख लें इसका यूज़। रिक्वेस्ट और निवेदन में भी सेम वही है, जैसे परमिशन हम इनफॉर्मल वे में लेते हैं ना अपने छोटों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है, उनके साथ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, इस तरीके से कैन आई यूज़ योर पेन, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लास के स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास में अपने फ्रेंड से कैन लगा कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ों से नहीं, ठीक है, टीचर से नहीं। अब टीचर से कब कैसे रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आगे आएगा। अब कुड से देखें, कुड पे आ जाए, अब कैन का हो गया कंप्लीट। कुड जो है सेंस देगा, मीन देगा, या आप जैसे भी आपके अंदर फीलिंग आए, सका या सकता था वाली फीलिंग, ठीक है, सका या सकता था वाली फीलिंग। कैन का पास्ट है कुड, कैन का पास्ट है कुड, सका या सकता था वाली फीलिंग आती है। कब कब हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं देखें। पास्ट एबिलिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की योग्यता के लिए। अब हम परमिशन, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट यानी अनुमति, संभावना, निवेदन के लिए, इन तीनों के लिए हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कुड का आप यूज़ देख रहे हैं पास्ट में भी और प्रेजेंट में। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जब प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाते हैं तो कैन का यूज़, और सकता था वाली फीलिंग, सका मतलब मैं कोई भी काम कर पाया या कर सका, तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम यूज़ कर देंगे कुड का। बाकी तो आप देखें प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। अब चलिए देखें पास्ट एबिलिटी में कैसे, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं वह खेल सका या खेल सकता था, ही कुड प्ले, वह खेल नहीं सका तो ही कुड नॉट प्ले, ठीक है। अब क्या वह खेल सका, कुड ही प्ले, वह क्यों नहीं खेल सका, वाई कुड ही प्ले, वह क्यों नहीं, अब यहाँ पर नेगेटिव बना दिया है मैंने, तो वह क्यों खेल सका, तो इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो वाई कुड ही प्ले। तो नेगेटिव में जब नेगेटिव बनाते हैं ना, इनको सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना होता है, वाई कुड ही नॉट, जैसे ये सब्जेक्ट है ना, इसके बाद में आपको नॉट लगाना होता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आप एक बार करेक्ट कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही आपको फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए ये जो है पास्ट एबिलिटी, मतलब कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में कर सकते थे, कर पाए या कर सके, तो मतलब पास्ट एबिलिटी के लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। कुड के बाद आपको मेन वर्ब जो होगी ना वो फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट की एबिलिटी दिखा रहे तो कैन, अगर पास्ट की एबिलिटी दिखा रहे हैं तो कुड, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो है ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज़ कर दिया तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। जो स्ट्रक्चर हमने देखे ना सेम वैसे ही, अभी क्या से शुरू हो रहा है, कुड से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है कुड को लेकर, ठीक है। इस तरीके से आप सेम वो स्ट्रक्चर फॉलो करके बना सकते हैं। अब चलिए परमिशन, अनुमति के लिए। अब परमिशन अनुमति भी कैसी, फॉर्मल वे में अगर हमको परमिशन अनुमति लेनी है तो हम जैसे अपनों से, बड़ों से अनुमति लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुड का। क्या मैं आपकी कलम का प्रयोग कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर पेन। और जहाँ पर आपको पोलाइटनेस दिखानी होती है, कुड और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कुड और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कुड के बाद हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, और मोर ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए, बड़े प्यार से आपको किसी से बात करनी तो वुड का यूज़ कर दें, तो कंफ्यूज ना हो, कुड और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, तो पोलाइटनेस दिखाने के लिए, परमिशन के लिए हम कुड और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और छोटों से जिससे हम फ्रैंक है उसके साथ हम कैन का यूज़ करके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड, दोस्त जो भी होते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, कैन के बाद जैसे कुड का, बस कैन से ये थोड़ा कम है, यह खतरनाक। अब इसको परसेंटेज में डिवाइड नहीं किया है मैंने, कैन से ये थोड़ा कम है, ऐसे आप सेंस लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। यह खतरनाक हो सकता है, इट कुड बी डेंजरस, इट कुड बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है वाली फीलिंग ही आएगी संभावना में भी, ठीक है, एंडिंग सकता है वाली, बस फीलिंग आप में आ रही है कि ये संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो संभावना वाली, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। फिर देखिए रिक्वेस्ट और निवेदन के लिए, पोलाइट
रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप मुझे पुस्तक दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी दिस नोटबुक। तो पोलाइटनेस के लिए कुड और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान रखें कुड और वुड का पोलाइटनेस के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। अब चलिए, कुड हैव लग गया ना, कुड हैव, इसका यूज़ हम पास्ट में करेंगे, सेंस जाएगा कर सकता था किसी काम को। तो यहाँ पर काम की, वर्ब की, क्रिया की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखें। अब पास होने वाली फीलिंग नहीं है, यहाँ पर काम की, एक्शन की, क्रिया की बात हो रही है। तो पास्ट में इसका सेंस जाएगा, यानी पास्ट एबिलिटी, बीते हुए समय की योग्यता को बताने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ कर सकते थे वाली फीलिंग आएगी। अब आपने देखा कुड वाले में भी था, कुड वाले में भी पास्ट एबिलिटी के सेंस में यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई काम था जो आप कर सकते थे, आपने किया नहीं। ऐसे सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि वह दौड़ जीत सकता था लेकिन जीता नहीं। ही कुड हैव वन द रेस। देखिए, कुड हैव, फिर ये जो है ना WON, ये विन की थर्ड फॉर्म है। हैव जब आ जाएगा ना, कोई भी मॉडल वर्ब है और उसके बाद अगर हैव के बाद अगर हमको वर्ब का यूज़ करना है ना, तो वो थर्ड रूप आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह दौड़ नहीं जीत सकता था, ये नेगेटिव है, तो ही कुड नॉट हैव, यहाँ पर वन लिख दिया है, WON कर ले इसको। ही कुड नॉट हैव वन द रेस। इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। अब देखें, इंटरोगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या से शुरू होगा, कुड से शुरू होगा। क्या से शुरू होगा, कुड से शुरू होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। और WH वाले में हम W या H से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना इंटरोगेटिव में, उसको स्टार्ट में रख देंगे। सेम स्ट्रक्चर है। देखिए, ये कि ये लाइन यहाँ पर उठकर आ गई है, बस यहाँ पर जो ये कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आ जाता है ना, उसको स्टार्टिंग में रख देना है। तो क्या वह दौड़ जीत सकता था, कुड ही हैव वॉन द रेस। वह दौड़ कैसे जीत सकता था, हाउ कुड ही हैव वॉन द रेस। तो यहाँ पर देखें, हाउ कुड, ही के बाद हैव लगा है, ही के बाद हैव लगा है, ये वन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है विन की। क्लियर है। तो यहाँ पर सकता था, कोई काम पास्ट में कर सकता था उस सेंस में। अब चलिए वुड की तरफ आ जाए। वुड जो है पास्ट है विल का, यानी विल का पास्ट वुड है। ठीक है। ता था, ती थी, ते थे वाला सेंस जाएगा, ता था, ती थी, ते थे वाला। अब कैसे, किस किस सिचुएशन में, कंडीशन में हम यूज़ करते हैं वुड का, देखें। पास्ट हैबिट के लिए, पुरानी आदत के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, चॉइस के लिए, चुनाव के लिए, ऑफर के लिए, प्रस्ताव के लिए, विश यानी इच्छा के लिए वुड लाइक टू वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको पता है विल की जगह वुड आएगा, कैन की जगह कुड आएगा। ये तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें तो अलग से अगर टॉपिक कवर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा जो स्पीच वाला है उसको। ठीक है। अब चलिए, पास्ट हैबिट के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वह रोज़ाना स्कूल जाता था, था, ती थी, ते थे, ऐसे एंडिंग होगी। तो यहाँ पर वुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे वही फॉलो करने, सब में वही फॉलो होते हैं। वह रोज़ाना स्कूल जाता था, तो ही वुड गो टू स्कूल डेली। वुड के बाद गो फर्स्ट फॉर्म। वह रोज़ स्कूल नहीं जाता था, वुड नॉट। ठीक है, वुड नॉट लग जाएगा, गो टू स्कूल डेली। ही वुड नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या वह रोज़ स्कूल जाता था, वुड ही गो टू स्कूल डेली। तो पास्ट हैबिट के लिए आप इसका यूज़ कर देंगे, कोई काम आप पास्ट में किया करते थे। वह रोज़ स्कूल क्यों जाता था, वाई वुड ही गो टू स्कूल डेली। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे वुड का था, ती थी, ते थे के सेंस में पास्ट हैबिट के लिए। तो यहाँ पर देखें, हम जो है पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए, प्रेजेंट में अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, गा गेगी वाला सेंस आएगा। ठीक है। एंडिंग गा गे, जैसे विल का होता है ना एंड, गा गेगी वाला, तो सेम वैसे ही वुड का होगा। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। तो यहाँ पर प्रेजेंट में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पोलाइटनेस दिखाने के लिए आप वुड और कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वुड और ज़्यादा पोलाइटनेस आ जाता है, वैसे ही कुड में भी पोलाइटनेस है, दोनों में ही है। आप दोनों का यूज़ बेझिझक कर दें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए हम यूज़ कर देते हैं इसका, जैसे कि, लेकिन यहाँ पर जो है संभावना ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, श्योर नहीं होते आप इसमें। जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा,
तो गा गेगी वाली फीलिंग आएगी पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, फ्यूचर की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जाऊँगा नहीं जाऊँगा, जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तो मैं स्कूल जाऊँगा। आई वुड गो टू स्कूल, पॉसिबिलिटी है, मेरे स्कूल जाने की संभावना है। चॉइस, चुनाव के लिए हम यूज़ कर देते हैं, तुम क्या चुनोगे, व्हाट वुड यू चूज़, तो वुड का यूज़ हम चुनाव, चॉइस के लिए कर देते हैं। ऑफ़र के लिए हम यूज़ कर देते हैं वुड का। प्रस्ताव के लिए हम, मतलब ऑफ़र प्रस्ताव के लिए, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो ऑफ़र दिया है मैंने खेलने का, खेलना है या नहीं खेलना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव है, ऑफर है। वुड यू प्ले विद मी, ठीक है, वुड यू प्ले विद मी, कहीं जाने का ऑफर दे सकते हैं, कुछ करने का ऑफर दे सकते हैं वुड यू का यूज़ करके। तो ये देखें इंटरोगेटिव बनेगा ना, क्योंकि हम उससे सवाल ही तो कर रहे हैं कि ये करोगे या नहीं करोगे, जो भी है ना। विश, इच्छा, इच्छा के लिए हम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं वुड लाइक टू का यूज़ कर। ये स्ट्रक्चर है। मैं खेलना चाहूँगा, यहाँ पर जो फीलिंग आएगी ना, चाहूँगा या चाहेगी, इस तरीके से जो भी जेंडर के अकॉर्डिंग गागेगी कर देना, तो चाहूँगा वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्ले। कुछ खाना चाहेंगे ना, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ना, आई वुड लाइक टू ईट बर्गर, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं चाहूँगा वाली फीलिंग, विश, इच्छा वाली फीलिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे मैंने बताया इन सभी का यूज़ होता है, जैसे कि आपने किसी से बात की और आपकी बात कोई किसी थर्ड पर्सन को कहता है ना, किसी ने आपसे की और वो किसी थर्ड पर्सन को कह रहा है, जो बंदा जिससे आपने बात की, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ होता है। तो आप इसको अलग से कवर कर लें, जैसे कि उसने मुझे कहा कि वह यह काम पूरा कर लेगी, तो शी टोल्ड मी, देखो टोल्ड है, सेकेंड फॉर्म है, दैट शी विल, गागेगी वाला सेंस आएगा यहाँ पर भी, लेकिन वुड का यूज़ करेंगे, इसका पास्ट, ठीक है। यानी कि पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज़ ना कर हम वुड का यूज़ करते हैं। तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड फिनिश दिस वर्क, तो इस तरीके से आपने ये तो पढ़ा ही होगा। अब चलिए रिमेंबर यानी याद रखिए, यूज्ड टू जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यूज्ड टू पास्ट हैबिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम वुड का यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह रोज़ स्कूल जाता था, ही वुड गो टू स्कूल डेली, ही वुड, तो वुड का यूज़ किया, हम इसकी जगह यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, इस तरीके से। क्लियर है? तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करें। वुड हैव का यूज़ देख लें, यानी यहाँ पर मैं भी काम की बात कर रही हूँ, पोजेशन में ना जाए। वुड हैव चुका होता, लिया होता, ठीक है, चुका होता, लिया होता, कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, कोई ना कोई शर्त, कंडीशन, अगर ऐसा होता वाली जो कंडीशन होती है ना, वो इसमें अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम वुड हैव का यूज़ देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होता, अगर कुछ इससे पहले कोई ना कोई कंडीशन होगी, ऐसा होता तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता। तो आई वुड हैव फिनिश्ड माई वर्क, देखिए वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, चुका होता, लिया होता, तो ता ते ती वाला सेंस, मैंने अपना काम खत्म नहीं कर लिया होता, तो इसका नेगेटिव भी बना ले, ठीक है, नेगेटिव भी बनेगा तो इंटरोगेटिव भी बनेगा। तो वुड के बाद आपको नॉट हैव फिनिश्ड इस तरीके से यूज़ करना, मतलब वुड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, फिर हैव फिनिश्ड थर्ड फॉर्म। क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता, वुड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, वुड आई सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर सेम फॉलो करने आपको सभी के, तो हर एक सेंटेंस का नेगेटिव भी बनेगा, इंटरोगेटिव भी बनेगा, ठीक है, एफर्मेटिव भी बना रहे हैं, तो उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने चाहिए और उसके बाद उसको बनाना भी आना चाहिए, जो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता, मैंने अपना काम खत्म कैसे कर लिया होता, ठीक है, कैसे, तो WH फैमिली वाला वर्ड आ गया है, तो इस कैसे को स्टार्टिंग में रख दो, हाउ फिर वुड, मॉडल की बात हो रही है, ठीक है, होता होती, तो वुड, हाउ वुड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो वुड के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से वुड हैव का यूज़ कर लेंगे। अब देखिए शुड पे आ जाए, चाहिए वाली फीलिंग आएगी, इसमें एडवाइस दी जाएगी, ठीक है, एडवाइस दीजिए आप भर भर के, जिसको भी देनी है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। अब इसको आप
चारों में बना ले, नेगेटिव में बना ले और इंटरोगेटिव में भी बना ले। इंटरोगेटिव में WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव भी बना ले। सब में जैसे बना रहे हैं सेम वैसे ही तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। यू शुड नॉट प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। क्या तुम्हें खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। देखिए शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड यू स्टडी, वाई शुड यू स्टडी। तो इस तरीके से आप बना ले, ठीक है। एडवाइस के लिए शुड का यूज़ कर दिया। अब शुड हैव लग जाता है तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्रिया के, काम की, एक्शन की बात करेंगे तो हम शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। पास्ट में कोई काम आपको करना चाहिए था, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, क्या तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें क्यों जाना चाहिए था। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को डिवाइड करके बना लें। जैसे मैंने एक साथ लिख दिया ना, तो आप ऐसे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू शुड हैव गॉन, देखिए शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव गॉन। शुड के बाद जो भी मॉडल वर्ब आएगी ना, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देना है। यू शुड नॉट हैव गॉन, गॉन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कोई काम करना चाहिए था वाली फीलिंग में। शुड यू हैव गॉन, वाई शुड यू हैव गॉन, तो इसकी हिंदी यहाँ पर मैंने मेंशन कर ली है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो सेंस है उसको पकड़े, समझे और सीखें। मस्ट का यूज़, मस्ट में क्या है, ज़रूर वाली फीलिंग आ जाती है। ज़रूर चाहिए था, ही चाहिए, ज़रूर, अवश्य, पक्का, निश्चित ही, इस तरीके। मतलब मस्ट का जो आप कह सकते हैं मीन या सेंस या जो भी फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, कौन कौन सी आएगी। कोई काम करना ही चाहिए था, कोई काम ज़रूर करना चाहिए था, कोई काम अवश्य करना चाहिए था, कोई काम पक्का करना चाहिए था, कोई काम निश्चित ही करना चाहिए था। ये इतनी सारी फीलिंग्स आती हैं। जैसे कि तुम्हें काम करना ही चाहिए, ठीक है, तुम्हें काम करना ही चाहिए। तो यू मस्ट डू वर्क, यू मस्ट डू वर्क, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू मस्ट नॉट डू वर्क, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना उसके बगल में तो आपको बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों में फ़र्क है, लेकिन अधिकतर जो बेस फॉर्म होती है उसका फर्स्ट रूप ही हमारे सामने आता है, इसलिए हम उसको फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। तो यानी कि मॉडल के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो तुम्हें काम करना चाहिए, करना ही चाहिए, ज़रूर, अवश्य वाली फीलिंग तो मस्ट का यूज़। यू मस्ट डू वर्क, नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट डू वर्क। क्या करना चाहिए, मस्ट यू डू वर्क, क्यों करना चाहिए, वाई मस्ट यू डू वर्क। इन सब में ज़रूर, अवश्य या निश्चित या पक्का वाली फीलिंग आ जाएगी ना, ठीक है। श्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं। मस्ट हैव का यूज़ कर लें। हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया ज़रूर करना चाहिए था, पास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए था, देखिए यहाँ पर चाहिए था पहले आ गया है, तो कन्फ्यूज़ ना हो, ये मेंशन हो गया है क्योंकि इस फीलिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं जो अब यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। तो आप कहीं देखने लग जाएंगे यहाँ पर था कैसे कर दिया मैंने ऐड, तो कंफ्यूज ना हो, थोड़ा बहुत समझने की खुद से कोशिश करें, ठीक है। तो ज़रूर करना चाहिए था पास्ट में यूज़ करेंगे, जैसे कि तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए था या तुम्हें ज़रूर ही पढ़ना चाहिए था। तो फीलिंग मैंने आपको बता दी है, ज़रूर, पक्का, अवश्य, निश्चित। तो यू मस्ट हैव अ स्टडी, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। मस्ट हैव यहाँ पर आपको देखिए गलत हो गया है, इसको आप करेक्ट कर ले। यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यू मस्ट हैव स्टडीड यानी मस्ट हैव के बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, तो कंफ्यूज ना हो, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। खुद से भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैंने बता तो आपको ऑलरेडी दिया है कि मस्ट हैव जो भी मॉडल वर्ब है उसके बाद हैव, फिर हमको कोई काम लगाना है, मतलब क्रिया लिखनी है ना, तो थर्ड रूप लिखेंगे हैव के बाद। क्लियर है। अब चलिए मे पे आ जाए। सकता है वाली फीलिंग देगा मे, ठीक है। और इसमें भी जो संभावना होगी ना, जो पॉसिबिलिटी होगी वो कैसी होगी अभी मैं क्लियर करूंगी। इसका यूज़ देख लें। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए करते हैं, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए करते हैं, विश के लिए, इच्छा के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, मे का। सबसे पहले देखें पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए यूज़, इसमें शायद वाली फीलिंग आएगी, शायद वाली, ठीक है, शायद वाली फीलिंग आएगी। सकता है से इसकी एंडिंग होगी, सकता वाली फीलिंग भी आएगी, ठीक है, वाकई की एंडिंग होगी तब। जैसे कैन की होती है ना, कैन में हाई पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मे है ना इसमें ऐसा नहीं है, कैन से कम होती है, ठीक है, कैन में तो हाई होती है। शायद वह घर आ सकता है, तो ही में कम होम, यहाँ पर शायद वाली फीलिंग आएगी और संभावना
कम है, ठीक है, संभावना कम है। फिर देखें परमिशन, अनुमति के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो परमिशन लेते हैं उसका वे जो होता है फॉर्मल होता है, मतलब अपनों से बड़ों के साथ, जैसे आप अपने बॉस से अगर परमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप अपने सर या मैडम से, स्कूल में आप पढ़ते हैं अपने टीचर से, अपने सर से, तो वहाँ पर उनसे परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आपको मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैन से परमिशन लिए, ठीक है, लीजिए। क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम, मे आई गो होम, आप परमिशन ले रहे हैं अपने सर से, अपने टीचर से, तो इस तरीके से आप मे का यूज़ कर सकते हैं, मे आई गो होम, ठीक है। मैम या टीचर, जो भी आपकी टीचर होगी, उसे परमिशन ले। फिर देखिए अब तुम घर जा सकते हो, परमिशन दी जा रही है। यहाँ पर देखिए परमिशन दी जा रही है कि अब तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर आप घर भी इन्वॉल्व कर दें, तो यहाँ पर एंट्री कर दें, लेकिन इसको इरेज कर दें। अब तुम जा सकते हो, देखिए ये मिस प्रिंट हो गया है, एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तो परमिशन लेने और परमिशन लेने और देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। फॉर्मल तरीका होता है मे का परमिशन लेने का, ठीक है। विश, इच्छा के लिए भी हम जो है इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि भगवान उसे आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस हिम। फिर देखिए मे हैव का यूज़ हो सकता है वाली सेम फीलिंग है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। शायद वाली फीलिंग आएगी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। मे हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो पास्ट के अंदर चला जाता है, जो सिचुएशन कंडीशन होती है ना वो, तो हो सकता है, जैसे अब वो आपको सेंस पकड़ना है, आप हिंदी पे चले जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर फीलिंग है शायद वाली आएगी, यानी कि हो सकता है उसने दौड़ जीत ली होगी, हो सकता है उसने दौड़ जीत ली होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है उसने ही दौड़ जीत ली होगी, इस तरीके से कि जिस बंदे की आप बात करें उसने दौड़ जीत ली होगी, तो ही मे हैव वन द रेस, ही मे हैव वन द रेस, तो यहाँ पर मे हैव वन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मे आ गया है ना, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है शायद वाली फीलिंग आ जाती है, तो यहाँ पर इसको लो पॉसिबिलिटी में ही रखा जाएगा, ठीक है। लो है, कम है पॉसिबिलिटी। हो सकता है उसने दौड़ नहीं जीती हो, नेगेटिव भी बना सकते हैं ना, तो हो सकता है उसने दौड़ नहीं जीती हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, शायद उसने दौड़ नहीं जीती हो। तो यहाँ पर इस हिंदी वाक्य पे ना जाए, तो आप देखिए ना आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है शायद वाली फीलिंग आ रही है ना, कम पॉसिबिलिटी वाले, तो आप बस यूज़ कर दें ही मे नॉट हैव वन द रेस, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। शायद वाली फीलिंग के लिए, शायद वाली संभावना के लिए आप मे का यूज़ कर देंगे, ठीक है। माइट पे आ जाए, शायद ही हो सकता है, अब यहाँ पर शायद ही वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होगी लेस होगी, ये तो मे से भी कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मे से भी कम पॉसिबिलिटी है, शायद ही वाली फीलिंग, शायद ही वाली फीलिंग। चलिए अब ये सेंस आपको पकड़ना है कि आप कैसी जो पॉसिबिलिटी है वैसी दिखा रहे हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। शायद ही वह घर पर हो सकता है, किसी के घर, शायद ही वह घर आ सकता है, हो सकता नहीं, शायद ही वह घर आ सकता है, तो ही माइट कम होम, ही माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जब माइट किसी के घर आने की संभावना बताई जा रही है ना, तो शायद ही वाली फीलिंग आ रही है, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी, बहुत कम चांसेस है, ठीक है, ना के बराबर, ऐसे कह सकते हैं या समझ सकते हैं। अब चलिए माइट हैव पे आ जाए। माइट हैव का यूज़ पास्ट में करेंगे, पॉसिबिलिटी सेम वही, पॉसिबिलिटी यहाँ पर पास्ट में चली जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे माइट हैव के बाद। शायद ही कर सकता था, ठीक है, था है क्योंकि पास्ट में जा रहे हैं, कर सकता होगा वाली फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन हैव लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट में ही होगा वो वाली बात जो हम कर रहे हैं। शायद ही वह दौड़ जीत सकता था, शायद ही, ठीक है, संभावना, तो ही माइट हैव वन द रेस, आप संभावना दिखा रहे हैं कि शायद ही वाली फीलिंग कि ये वो काम कर सकता था, शायद ही वाली फीलिंग, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब चलिए हैज़ टू हैव टू पर आ जाए। हैज़ टू हैव टू करना है, यानी किसी को कोई काम करना है वाली फीलिंग आ जाए, करना है, करनी है या करने हैं, इस तरीके से। तो हैज़ और हैव का यूज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम हैज़ का और प्लूरल के साथ हम हैव का, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि हैव टू और हैज़ टू हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तुम्हें पढ़ना है तो यू हैव टू स्टडी, यू के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, यू हैव टू स्टडी। कोई काम करना है, चाहे मजबूरी में करें या आपको ज़रूरत है, बट आपको करना है, ऐसी वाली फीलिंग आ जाए। उसे पढ़ना है, देखिए ना है, नी है, ने है से वाक्य की एंडिंग होगी यहाँ पर, देखें, ठीक है। तो
उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी, ही है इसलिए हैज़ टू आ गया, यू है इसलिए हैव टू आ गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव टू और हैज़ टू लगा देंगे। हैव और हैज़ के बाद नॉट लगा दे तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आप सेम वैसे ही इंटरोगेटिव पे बना ले। अब देखिए हैड टू का यूज़ जब हम पास्ट में करना था, यहाँ पर तो प्रेजेंट में करना है वाली फीलिंग देगा हैज़ टू हैव टू, लेकिन करना था वाली फीलिंग हैड टू देगा। तुम्हें पढ़ना था, यहाँ पर तुम्हें कर लेना। ठीक है, तुम्हें पढ़ना था, यू हैड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना था, यू हैड टू स्टडी। कोई काम करना था वाली फीलिंग आ जाए तो हैड टू का यूज़ कर दें। तो इस तरीके से ना था, नी थी, तब हम हैड वाली जगह चले जाएंगे, हैड टू वाली जगह। और हैज़ टू हैव टू करना है, करनी है, करनी है, ऐसा वाला सेंस आ जाए तो इसकी प्रैक्टिस करें। और टू देखें, और टू का यूज़ करना चाहिए, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी कर्तव्य की बात की जाती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑट टू। क्या? ऑट टू। शुड का यूज़ भी करते हैं ना एडवाइस के लिए, सेम वैसे ही ऑट टू का यूज़ करते हैं, लेकिन शुड में कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें जैसे ये सब आ जाती है। ऑट टू में कोई जिम्मेदारी या कर्तव्य वाली बात आ जाती है तब हम ऑट टू का यूज़ कर देंगे। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, तो आई ऑट टू स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर यहाँ पर सजेशन एडवाइस झलक रही है तो यू शुड स्टडी, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। सेंस को पकड़ना है, सेंस को समझना है, गलत कुछ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, तो आई ऑट टू स्टडी। ऑट टू हैव का यूज़ कर देंगे पास्ट में जैसे करते आए हैं। ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू ought to have study, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, you ought to have study, इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ ought हो गया, फिर to आ गया है, फिर have आया है। ठीक है, फिर हैव आया है, यहाँ पर स्टडी हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया है। मैंने बताया अगर ऑट कोई भी जैसे ऑट के बाद सपोज हैव आ रहा है तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन टू आ रहा है ना तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। अब चलिए अब आ जाएं डेयर के अंदर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, इनको हम सेमी मॉडल कहते हैं। इस डेयर को और यहाँ पर जो नीड होगा ना उसको, उन दो को हम सेमी मॉडल कहते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? डेयर और नीड को सेमी मॉडल कहने का रीज़न है क्योंकि जो डेयर और नीड है ना, इसका मॉडल वर्ब एज अ मॉडल वर्ब भी हम यूज़ करते हैं, एज अ मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उस रूप में भी हम इनका यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको सेमी मॉडल कहते हैं। नीड भी है, ठीक है, अभी बताया मैंने सेमी मॉडल, इसका मीन होता है ज़रूरत, और साहस करना या हिम्मत करना, डेयर करना। अब कुछ एग्जाम्पल देखें थोड़ा सा इसके डिफरेंस को समझने के लिए। जैसे कि उसने पढ़ने की हिम्मत की, उसने पढ़ने की हिम्मत की, तो हमने लिखा ही डेयर्स टू स्टडी। आप देखें जब हम टेंसेज में इसका इस्तेमाल करते हैं ना मेन वर्ब के रूप में, जैसे टेंसेज के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा, तो यहाँ पर देखिए डेयर्स हो गया है, एस लग जाता है ना, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर हम टू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर टू लग जाता है डेयर के साथ, तो ही डेयर्स टू स्टडी, तो ये टेंसेज में यहाँ पर डेयर का यूज़ हुआ है, एज अ मॉडल वर्ब नहीं यूज़ हुआ है। अब देखिए इसका नेगेटिव भी बना लेंगे, तो ही डज नॉट डेयर टू स्टडी, तो इस तरीके से भी आप समझ गए कि ये भी टेंसेज में ही है डेयर, ना कि मॉडल वर्ब में, क्योंकि डज नॉट का यूज़ हम मॉडल वर्ब में नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ही डेयर नॉट स्टडी, मतलब उसने पढ़ने की हिम्मत की, ही डेयर नॉट स्टडी। अब यहाँ नहीं की, ठीक है, नहीं की वाली फीलिंग आ रही है, की है तो ही डेयर स्टडी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉट आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है डेयर के बाद, तो ये मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर डज नॉट डेयर आ गया तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब डेयर का यूज़ है। यहाँ पर जो डेयर है ना मॉडल में यूज़ किया, एज अ मॉडल वर्ब यहाँ पर डेयर का यूज़ है। अब देखिए डज ही डेयर टू स्टडी, ये टेंसेज में है, डज का यूज़ है, तो डेयर का यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ है। डेयर ही स्टडी, ही डेयर स्टडी, ऐसे हमने अफर्मेटिव बनाया कि उसने पढ़ने की हिम्मत की, ही डेयर स्टडी, तो इस तरीके से ये डेयर ही स्टडी ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो ये मॉडल में यूज़ है क्योंकि डेयर के बाद यहाँ डेयर से स्टार्टिंग हो रही है ना सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो यानी ये जो डेयर है ये मॉडल का है। ठीक है, और यहाँ पर डज के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद डेयर लगा है, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब इसका यूज़ है। तो इस तरीके से हम जो इसका जो अंतर है उसको समझ सकते हैं।
याद रखें, डेयर नीड जो है मॉडल ओनली यूज्ड प्रेजेंट के अंदर। डेयर और नीड का जो है, डेयर और नीड जो मॉडल है इसका यूज़ हम प्रेजेंट टाइम में ही करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। और अगर हम इनका मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं ना तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेज में करते हैं। बस यहाँ पर डेयर और नीड को हम प्रेजेंट में एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये डेयर और नीड का जो फंडा है वो भी। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक यूजेस है ना ये जो मॉडल्स के, ये आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल शुरुआती लेवल के यूजेस है, अभी यहाँ पर मॉडल्स का यूज़ खत्म नहीं हो जाता है। आप और भी एडवांस लेवल पे सीखने के लिए पहले आप इस बेस को क्लियर करें, तो आपको जो एडवांस यूजेस है ना इनके, वो बहुत ईजीली समझ में आएंगे। तो आज की जो मॉडल्स की क्लास है इसमें बस इतना ही।